पति ने पत्नी को बहुत छोटी सी बात पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने तुरंत पलटवार करते हुए अपना सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का पिछला हिस्सा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा करने की बजाय पति ने इसे अपनी तौहीन समझा और मामला रिश्तेदारों तक पहुंचा दिया। रिश्तेदारों ने मामला संभालने की बजाय और पेचीदा बना दिया। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा और सब कहने लगे कि सैंडल मारने वाली औरत ना वफादार होती है ना पतिव्रता। पति ने पत्नी के बारे में और पत्नी ने पति के बारे में कई संगीन बातें कहीं। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 5 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद भी दोनों में तलाक हो गया। मुकदमा 2 साल तक चला। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे कोल्ड ड्रिंक्स लिया। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज पर आमने सामने जा बैठे। एक दूसरे की तरफ छुपी छुपी नज़रों से देख रहे थे, मगर शांत बैठे थे। थोड़ी देर बाद स्त्री ने बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ। पुरुष कहाँ चुप बैठने वाला बोला, तुम्हें भी बधाई हो, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल कर ली। इस पर स्त्री ने पलटवार करते हुए पूछा, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? पुरुष शांत रहा, चुपचाप बैठा रहा। स्त्री फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूट गया। पुरुष बोला, वह मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्त्री बोली, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है, जानती हूँ। पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो इस तरीके से मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। पुरुष ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे बारे में इतनी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। स्त्री चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष बोला, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था, जो कि गलत है। पुरुष की ओर देखती हुई स्त्री बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं। इतने में प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। स्त्री ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी और स्त्री के हाथ पर गिरी। स्त्री की आवाज़ निकली, ओ शिट। पुरुष के गले में से भी उसी क्षण ओ की आवाज़ निकली। स्त्री ने पुरुष को देखा। पुरुष स्त्री को देखते जा रहा था। इस बार पुरुष से रहा ना गया और बोला, तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? ऐसा ही है, कभी ब्रूफिन तो कभी कॉम्बीफ्लेम। स्त्री ने बात खत्म करनी चाहिए। पुरुष ने आगे कहा, तुम अक्सर एक्सरसाइज भी तो नहीं करती। इस बात पर स्त्री फीकी हंसी हंस दी। स्त्री ने पूछा, तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? पुरुष ने जानकारी दी। डॉक्टर रेशम ने मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है। स्त्री ने पुरुष को देखा और देखती रही, एकटक, जैसे पुरुष के चेहरे पर छपे तनाव को ऑब्जर्व कर रही हो। स्त्री ने पुरुष के चेहरे से नजरें हटाईं और पूछा, इन्हेलर तो लेते रहते हो ना? पुरुष ने कहा, हाँ लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा। स्त्री ने हमदर्द लहजे में कहा, तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी है। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ। पुरुष कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण। स्त्री ने बात पूरी की। पुरुष सोचता रहा और बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपये महीना भी। हाँ फिर? स्त्री ने पूछा। गढ़चिरौली में फ्लैट है, तुम्हें पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 4 लाख रुपए फिलहाल मेरे पास नहीं हैं। पुरुष ने अपनी बात कही। स्त्री ने स्पष्ट किया, गढ़चिरौली वाले फ्लैट की कीमत तो 25 लाख रुपए होगी, मुझे तो सिर्फ 4 लाख चाहिए।
बिटिया बड़ी होगी 100 खर्च होते हैं, पुरुष ने कहा। वह तो तुम मुझे 6,000 रुपये महीना देते रहोगे, स्त्री बोली। पुरुष ने जवाब दिया, हाँ जरूर दूंगा। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं हो तो मत देना, स्त्री ने कहा। उसकी जुबान में पुराने संबंधों की आहट थी। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष, जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उससे। एक बार हरिद्वार में जब मैं गंगा स्नान कर रही थी तो मेरे हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह वह गंगा में कूद गया मुझे बचाने के लिए, जबकि खुद साहब को तैरना नहीं आता था और मुझे बचाने की कोशिश करता रहा। इतना अच्छा है, मैं यूं ही खोट निकालती रही। पुरुष स्त्री को देख रहा था और सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबालकर जग में डाल देती, उसके लिए हमेशा इन्हेलर खरीद कर लाती। दूसरों की बीमारी में कौन परवाह करता है, लेकिन यह करती थी परवाह और कभी जाहिर न होने देती थी। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा, काश जो मैं इसके जज्बात को समझ पाता। दोनों चुप थे बेहद, जो दोनों इमोशनल हो चुके थे। भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। पुरुष बोला, मुझे एक बात कहनी है। उसकी आवाज़ में झिझक थी। स्त्री ने नम आंखों से उसे देखा और कहा, कहो। पुरुष ने कहा, डरता हूँ। स्त्री ने कहा, डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो। पुरुष बोला, तुम बहुत याद आती रही। स्त्री ने कहा, तुम भी। मैं तुम्हें अभी भी प्रेम करता हूँ। स्त्री ने कहा, मैं भी। दोनों की आंखें बहुत ज़्यादा नम हो चुकी थीं और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को एक नया मोड़ नहीं दे सकते, पुरुष ने पूछा। स्त्री ने कहा, कौन सा मोड़? हम फिर से साथ साथ रहने लगे, पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। स्त्री ने पूछा, यह मुकदमे के पेपर का क्या होगा? फाड़ देते हैं, पुरुष ने कहा और अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर स्त्री ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए और एक दूसरे के गले लग गए। दोनों पक्षों के रिश्तेदारों के होश उड़ गए, हैरान परेशान हो गए थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चले गए और प्यार से रहने लगे। पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला ना लें कि आपको ज़िंदगी भर अफसोस रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।